भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी छत्र छाया में ही सब सत्कर्म राजा युधिष्ठिर संपन्न करते हैं और फिर पूरी पृथ्वी पर एक छत्र शासन करने लगते हैं। फिर इधर कुछ अपशुकन होते हैं युधिष्ठिर को, तो उनको शंका होने लगती है। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नारद जी ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के लीला संवरण का लीला अपनी समेट के वो अपने धाम को प्रस्थान, क्या वो समय तो नहीं आ गया है? क्यों मुझे ऐसे अपशुकन हो रहे? तो ऐसा करो अर्जुन, द्वारका जाओ और श्री कृष्ण के दर्शन करो, उनका हाल चाल जानकर शीघ्र आओ। अर्जुन को भेजते हैं श्री कृष्ण के पास राजा युधिष्ठिर। अर्जुन जाते हैं, 7 मास बीत जाने पे भी अर्जुन नहीं लौटते हैं, तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होती है और इधर बड़े अपशुकन हो रहे हैं युधिष्ठिर को। तो वो भीमसेन से कहते हैं कि हे प्रिय भीम, अर्जुन अभी तक आया नहीं है, मुझे बड़े अपशुकन हो रहे हैं। व्यतीत होने लगते हैं। उसी समय द्वारका से अर्जुन का आगमन होता है हस्तिनापुर में। फिर अर्जुन से पूछते हैं युधिष्ठिर कि हे पार्थ, द्वारका में सब कुशल मंगल तो है? हमारे जीवन के आधार श्री कृष्ण कैसे हैं? प्रजाजन, समस्त रानियां और समस्त बलराम जी समस्त परिकर कैसे हैं? सब कुशल मंगल तो है? तुम क्यों ऐसे, तुम्हारे चेहरे से क्यों निराशा टपक रही है? बहुत तरह से उनसे तरह तरह से प्रश्न करते हैं। फिर कहते, तुम तो कुशल हो ना, तुम्हारे से कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई जिस वजह से तुमको अपराध बोध हो रहा हो? और किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने तुमको अमंगल सूचक शब्द तो नहीं बोल दिए? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते हो। कहीं ब्राह्मण, बालक, गो, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया या गमन करने योग्य स्त्री का अपमान तो नहीं किया? और भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर पहले तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? तरह तरह की आशंका, तरह तरह की जो होती है वो जाहिर करते हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोलते, सिर झुकाकर सुनते रहते हैं। और अचानक अर्जुन बहुत फूट फूट कर रोने लगते हैं और फिर कहते हैं कि हे भ्राताश्री, हे राजन, हमारे सबके जीवन आधार श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं। मेरे प्राण कैसे रहे मैं नहीं जानता, मैं द्वारका से यहाँ तक कैसे आया मैं नहीं जानता। मेरे जीवन का आधार ही छीन गया। जिन श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में मेरे सारथी का कार्यभार संभाला, जगह जगह हर क्षण पग पग पर मेरे जीवन की रक्षा की, वो मेरे जीवन आधार, मेरे प्रिय सखा, मेरे प्रिय इष्ट, सब कुछ मेरे जीवन धन चले गए हैं राजन इस पृथ्वी को छोड़कर। युधिष्ठिर जब इस वृत्तांत को सुनते हैं तो बहुत उनको दुख होता है और फिर ब्राह्मणों को बुलाकर वो अनुष्ठान कर्म करवाते, शुभ मंगल कार्य कराते, काफी दान दक्षिणा देते हैं और ब्राह्मणों से पूछकर यथा समय परीक्षित का राज्याभिषेक कर देते हैं। और फिर श्री कृष्ण के बिना अपने जीवन को अधूरा सा समझते हुए वो सब अपने जीवन की पूर्णाहुति के लिए, शरीर त्याग के लिए हिमालय तरफ प्रस्थान करते युधिष्ठिर। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी उनका अनुगमन करते हैं और छाया की तरह अपने पतियों के पीछे चलने वाली द्रौपदी भी अनुसरण करती है। हिमालय क्षेत्र में जाते हैं वो, कुछ दिन हरिद्वार क्षेत्र में रुकते हैं, बद्री क्षेत्र में रुकते हैं, वहां से भी आगे बढ़ते हैं और फिर एक एक करके उनके शरीर छूटते जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर अपने धर्म रूपी श्वान के साथ ही स्वर्ग में जाते हैं। स्वयं स्वर्ग से उनको विमान लेने आते हैं
तो इस प्रकार ये पांडवों का स्वर्ग गमन का वृतांत है। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। जब पांडव स्वर्ग को प्रस्थान कर जाते हैं उस समय फिर राजा परीक्षित ब्राह्मणों से शिक्षा प्राप्त करके ज्योतिषियों से चर्चा करते हैं और जो जो जन्म के समय परीक्षित के बारे में ज्योतिषियों ने घोषणा की थी, ऐसा धर्मज्ञ होगा, ऐसा होगा, कलियुग का भी ये दमन करेगा, वो सब लक्षण परीक्षित में स्पष्ट होने लगते हैं। तो ब्राह्मणों के निर्देश से उनसे ही सलाह लेकर महाभाग परीक्षित संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने लगते हैं। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए उनको, तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर, कृपाचार्य भी महाभारत में जीवित योद्धाओं में थे, तो कृपाचार्य को उन्होंने आचार्य बनाया और गंगा के तट पर 3 विशाल अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी। और उन यज्ञों में देवता स्वयं प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण करते थे। एक समय दिग्विजय करते समय जब राजा परीक्षित जा रहे हैं तो कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकर से मार रहा है। उन्होंने सब देखते हैं तो वो कलयुग को दंड देते हैं। तो इधर जब नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी से कथा सुन रहे शौनक जी, तो शौनक जी प्रश्न करते हैं कि हे महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय आखिर कलिकाल कलयुग को जब वो गाय और बैल को धर्म और साक्षात उनको पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उस समय कलयुग को क्यों नहीं राजा परीक्षित ने बिल्कुल मार ही दिया, क्यों छोड़ दिया उसको? तो सूत जी कहते हैं कि परीक्षित ने राजवेश दासी शूद्र को हाथ में डंडा लिए हुए गाय बैल के जोड़े को जब इस प्रकार मारता पीटता देखा तो उसने पूछा कि हे अधम, तू कौन है? क्या श्री कृष्ण के परम धाम जाने पर जो तू निरपराध लोगों पर प्रहार कर रहा है, तू कौन है? तो वो कहता है मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं। तो राजा परीक्षित उसको कहते हैं कि तू ऐसा कर कि मेरे देश से बाहर निकल जा, मेरे शासन काल में जहां तक मेरा वो है तू नहीं रहेगा। कलयुग हट करता है तो फिर उसको मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाते हैं। अब कलयुग ताड़ गया कि अब मुझे मार ही डालना चाहते, तो झटपट भय विवल होकर परीक्षित के चरणों में कलयुग सिर रख देता है। तो अपने पैरों में पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारते नहीं है और उससे हंसते हुए पूछते हैं कि तू मेरी हाथ जोड़कर शरण में आ गया तब तुझे कोई भय नहीं है, लेकिन तू अधर्म का सहायक है, तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए।
परीक्षित है कहते हैं कलयुग को कि तू मेरे राज्य से बाहर चला गया, तेरी वजह से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता ये सब बढ़ रहा है। तो कलयुग कहता है प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, हे राजन मैं कहाँ जाऊँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे आप धनुष लेके मेरे पीछे पड़ जाते हैं। आप मुझे वो स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करके स्थिर होकर रह सकूँ। तो सूत जी कहते कलयुग ने जब प्रार्थना की तो राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए कलयुग को। द्यूत अर्थात छल कपट से जो धन कमाया जाता है, जुआ, मद्यपान में, शराब सेवन में, क्योंकि उसके बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है, तमाम लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति उत्पन्न होती है, तो मद्यपान में, और स्त्री संग, किसी उल्टा स्त्री के संग यदि आप संग कर रहे हैं, अमर्यादित स्त्री के साथ संग कर रहे हैं तो वहां पर, और हिंसा जहां लड़ाई झगड़ा होता है, 4 स्थान देते हैं उसको, द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। और इन 4 स्थानों पर क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे तो राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, सुवर्ण, सोना जो होगा, सुवर्ण धन, वहां भी तेरा वास होगा, सोने में। तो सूत जी कहते हैं कि जो आत्मकल्याण को पाने वाले पुरुष है उनको इन 4 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए, द्यूत, मद्यपान, परस्त्री संग, हिंसा और अनीति से कमाया हुआ यह धन। उसको कलयुग को वरदान देके, उसको स्थान देके एक प्रकार से परीक्षित अपने राज्य में लौट जाते हैं और बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रजा का पालन करते हुए, धर्म रूप से ब्राह्मणों का वचनों का पालन करते हुए, बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्म करते हुए अपने शासन को परीक्षित चलाते हैं।